Hello bachcho, let's see the following question. A body of mass m is released from the top of a tower of height h. h height के टावर के टॉप से हमने एक m मास की बॉडी को रिलीज किया. Calculate its total energy at the top of the tower and then just before striking the ground. हमें क्या करना है, टावर के टॉप पे उसका टोटल एनर्जी क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंड देन जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है. शो दैट इट इज in accordance with the law of conservation of mechanical energy. और हमें बताना है कि law of conservation of mechanical energy के ये accordance में है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. यहाँ पे हमें law of conservation of mechanical energy के बारे में बात करना है. law of conservation of mechanical energy. mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बताता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, सपोज मैकेनिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है. एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल रहेगा. के ई से हमने डिनोट किया है kinetic energy को एंड PE जो टर्म है वो डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को. PE डिनोट्स पोटेंशियल एनर्जी. अब बॉडी क्या है, टॉप ऑफ टावर पे है, तो इस तरीके से ये हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे टावर बना लिया. यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ग्राउंड. और टावर का जो टॉप है उसका हाइट कितना है, टावर का h है. तो यहाँ पे बॉडी है m मास का. अब यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि बोला गया है कि उसको रिलीज किया गया, तो दैट मीन्स इस पोजीशन पे पहले वो क्या है, रेस्ट पे है. तो यहाँ पे अगर वो रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा. तो इस पोजीशन पे अगर वेलोसिटी 0 है तो बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². तो टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी है, सपोज उसको हमने के ई से डिनोट किया. लेट अस सपोज के जो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी है उसको के ई 1 से डिनोट कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला होगा हाफ mv². वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितना हो गया, 0 हो गया. एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें टॉप पे तो उसको PE1 लिखेंगे, तो वो क्या होता है, m मास इंटू g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू किस हाइट पे हम इसे डिनोट कर, किस हाइट पे हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा. तो टोटल जो एनर्जी है एट टॉप ऑफ द टावर, टोटल एनर्जी एट टॉप ऑफ टावर जो है, सपोज उसको हमने E1 से डिनोट किया, तो वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप. अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 के इक्वल है, तो वो किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द टावर और द बॉडी दैट इज इक्वल्स टू mgh. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब जो टावर है अगेन हम फिर से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से. यहाँ पे ये क्या हो गया, नीचे ग्राउंड हो गया, सरफेस. बॉडी जब सरफेस को स्ट्राइक करेगा इस पोजीशन पे तो उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी v होगा. इसका जो हाइट था टावर का वो कितना दिया था, हमें h दिया था. v क्या है, स्ट्राइकिंग के इस पॉइंट पे उस बॉडी का वेलोसिटी है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा ke2 वो किसके इक्वल होगा, 1/2 mv² के इक्वल होगा. एंड इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो mg इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी एट ग्राउंड, जब वो स्ट्राइक करेगा तब उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, E2 विल बी इक्वल्स टू ke2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2. अब पोटेंशियल एनर्जी 2 जो है वो 0 है, तो E2 जो है वो किसके इक्वल होगा, ke2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू v² की इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2. अब हमने टॉप पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया जो हमें कैलकुलेट करना था, और ग्राउंड पे जब वो स्ट्राइक करेगा तब उसका टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें बताना है कि ये अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के है, एनर्जी के अकॉर्डिंग है, वो कैसे है.
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या रिलेशन था कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स E1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू E2। अब फर्स्ट इक्वेशन से E1 जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। E2 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो गया क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे था। तो दैट मीन्स यहाँ पे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था अब वो काइनेटिक एनर्जी बन गया, किसके लिए, टू कंजर्व द टोटल एनर्जी, सो दैट टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यही हमें बताना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।